हम लोग बालकांड पढ़ रहे हैं तो अभी अभी हमारा शिव विवाह का प्रसंग गया है। उससे पहले हम लोग संत असंत के ऊपर और प्रयागराज के ऊपर और काफी कुछ लोग चर्चा कर चुके हैं। शिव विवाह पढ़ते पढ़ते एक बार मस्तिष्क में ऐसा आया कि शिव विवाह में दो संदेश हमें बहुत ही सुंदर मिले हैं जो हमारे पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन से बहुत कुछ रिलेट करते हैं। तो पहला संदेश जो शिव और सती से संबंधित है कि उसमें उन्होंने ये बिल्कुल सही बताया है कि ऐसी कोई भी स्थान या ऐसी कोई भी जगह पे, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो, आपको बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना निमंत्रण के जाते हैं तो आपका वहां पर अनादर भी हो सकता है। कई बार हम प्रेम के वश होके और मोह में आके कि ये तो हमारा खुद का घर है, ये मेरे भाई का घर है, ये मेरे पापा का घर है, ये मेरे माता पिता का घर है, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विशेषतः जब हमारा विवाह हो जाता है तो महिलाओं के लिए ये तो, और एक्चुअली में देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुष वर्ग सभी के लिए सामान्य रूप से लागू होती है ये चीज। तो पहला संदेश तो हमें ये मिलता है। और दूसरा एक बहुत ही अच्छा संदेश है जहाँ पर पार्वती जी और शंकर भगवान का विवाह होता है, तो उसने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि भोले बाबा का रूप जो था वो बड़ा अलबेला था। उनका रूप देख के तो जब उनकी बारात आती है हिमाचल नगरी में तो लोग बेसुध भी हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा संदेश दिया है कि फिर भी पार्वती जी जो है उन्हीं से विवाह करती है। उसका आखिर कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने भोले बाबा के आंतरिक रूप को, आंतरिक गुणों को पहचाना, बाह्य सुंदरता की ओर उनका ध्यान नहीं गया। तो ये भी है कि जब भी हम किसी एक वैवाहिक रिश्ते में बंधते हैं या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, कुछ रिश्ते माता पिता के, भाई बहन के तो हमें ऊपर से ही मिलते हैं, लेकिन जो नए रिश्ते जिन्हें हम खुद चयन करते हैं, तो चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो पति का हो, आखिर हमें उसमें बाह्य सुंदरता की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आंतरिक गुण कितने प्राधान्य है, वो हमें कितना सपोर्ट कर सकता है, वो हमारे साथ कितना आगे तक चल सकता है, उनके आंतरिक गुणों को अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो ये हमारे जीवन के लिए ज्यादा फलीभूत होता है। तो ये दो संदेश तो शिव विवाह से बहुत ही अच्छे मिले। तो इसके ऊपर हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी समय सीमा तय करी है, तो मैं चाहूंगी कि मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अभी मैं वाणी को विराम देती हूँ और हम अगले साधक का टर्न लेते हैं।